हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दावले और आप देख रहे हैं यशमणि विज्ञान चैनल। यशमणि विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम सीखेंगे कक्षा 11 रसायन विज्ञान चैप्टर 9 के अंतर्गत हाइड्रोजन, जो चैप्टर न्यू चैप्टर चालू हो रहा है उसी के बारे में। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की खोज, इसके बाद उसकी स्थिति तथा उसकी क्षार धातु के साथ समानता के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ बात चल रही है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की खोज है सबसे बात पहले करेंगे 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश नाम वैज्ञानिक का, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने 1766 में हाइड्रोजन की खोज की। कैसे खोज की? अर्थात उन्हें धातु पर अम्ल की क्रिया की सहायता से बनाया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर ये तो खोज के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की स्थिति। ये तो मैंने अभी खोज के बारे में आपको बता दी, 1766 में हेनरी कैवेंडिश द्वारा खोज की गई। अब हम स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। स्थिति क्या है? स्थिति, हाइड्रोजन की स्थिति आप देखते हैं तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति आपको कुछ अलग ही नजर आती है। लेकिन आवर्त सारणी में जो स्थिति है वो तो एक निश्चित पार्टिकुलर स्थान पर रखी। वैज्ञानिकों में इसमें मतभेद रहे हैं स्थिति को लेकर कि कहाँ व्यवस्थित किया जाए, तो उसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा स्थिति को लेकर, और फिर इसे आगे तक मैं आपको मूल रूप में बताऊंगा कि वास्तव में कहाँ है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन जो होती है क्षार धातुओं के साथ भी समानता दर्शाती है, और जिसे हम कहें हैलोजन ग्रुप समूह कहते हैं, उनसे भी समानता दर्शाती है आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी अभी आप जब देखते हैं पता चलता है। तो आवर्त सारणी में यह देखेंगे आप, आवर्त सारणी की बात चलती है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ है, ये व्हाइट कलर का है, हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ बैठा हुआ है, और ये हैलोजन के साथ में भी समानता प्रदर्शित करता है यहाँ पर, ठीक। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर भी इसके साथ में समानता प्रदर्शित करता है हैलोजन के साथ में। तो यहाँ मैं आपको ये चार्ट उपलब्ध कराऊंगा साथ में, तो आप वहाँ से उसे देख पाएंगे, ठीक। बात करेंगे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन समूह एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे, समूह एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। समूह एक के तत्वों के साथ में समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और समानता रखती हैं, और साथ साथ में 17वें समूह से भी थोड़ी बहुत समानता ये रखती है। क्यों रखती है? उसका कारण ये है कि इनकी बाह्यतम कक्षा में यदि अष्टक पूरा करना हो, तो पहली कक्षा यदि अष्टक पूरा करना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जैसे 18वें समूह में हम देखें तो लास्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा हीलियम। हीलियम में बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुकी है। इसके कारण यह देखेंगे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बाह्यतम कक्षा में। ये हाइड्रोजन यहाँ पर आप देखेंगे नाविक, और यहाँ पर पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम की कंडीशन आप देखेंगे तो हीलियम की कंडीशन आपको ऐसा नजर आएगा पहली कक्षा में, और यहाँ पर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेती, अर्थात इसका स्थान फिर यहाँ कहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन उसी यहाँ पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? ये ही एक विचारणीय स्थिति रही है, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे आवर्त सारणी में से परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वहाँ पर इसे परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर भी हम इसे देखते हैं। यहाँ देखेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेते हैं लिथियम से स्टार्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास जब हम इसका करते हैं तो हमें मिलता है 1s2 2s1, 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, वो भी s कोष में आ रहा है। इसके बाद लिथियम के बाद हम सोडियम का करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, परमाणु क्रमांक 11 है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर हम पाएंगे 2s2 2p6 और 3s1। देखिए बाह्यतम कक्षा मतलब जो हम बोल रहे हैं तीसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा है इसकी, और s कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। ऐसे ही जब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो हमें निकल कर आता है सीधा 1s। तो देखिए 1s1 यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसका तात्पर्य ये है, ये 1s यहाँ पर आएगा और 2s ये है, 3s ये है। तो यहाँ का क्रम जो है वास्तव में हाइड्रोजन से तरीके से फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन विन्यास के रूप में। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में से पहले समूह में पहला स्थान दिया गया है। तो आप ये देखेंगे
तो स्थिति यहाँ पर इसकी क्लियर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर इसे यहाँ पर स्थान दिया गया। स्थिति के बाद अब हम चलते हैं इनमें और समानताओं के आधार पर चलते हैं। क्षार धातुओं के साथ में और कौन सी समानताएं हाइड्रोजन प्रदर्शित करती है हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्षार धातुओं के साथ समानताएं, तो हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ कौन कौन सी समानताएं प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास की समानता प्रदर्शित करती है, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास लगभग कैसे होते हैं, एक जैसे हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, बस कक्षाओं का अंतर होता है इनमें। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास देख चुके थे, जैसे कि हमने सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर किया है, तो हम ये देखेंगे 1s1। यहाँ पर देखेंगे लास्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना, लास्ट उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके यहाँ पर देखेंगे परमाणु क्रमांक 3 1s2 और 2s1। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास में समानता आपको नजर आती जाएगी। इसके बाद सोडियम का हम यहाँ पर देखेंगे। सोडियम का देखने पर हमें पता चलेगा, देखिए नेक्स्ट में 1s2 2s2 और 2p6 यहाँ आएगा और 2p6 और 3s1। तो यहाँ पर देखिए ये संरचना प्राप्त हो रही है, हमें एक जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास की संरचना प्राप्त हो रही है। इसका कारण है कि क्षार धातुओं से समानता प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट धन आयन बनाने का गुण, तो धन आयन बनाने का गुण भी इसमें पाया जाता है, अर्थात ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इनमें नेक्स्ट धन आयन बनाने का गुण, तो धन आयन बनाने का गुण भी इनमें पाया जाता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अर्थात हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर H धनायन बनाने की क्षमता रखती है धातुओं के जैसे ही। जैसे कि हम बात करेंगे क्षार धातुओं से, तो क्षार धातुओं के नाम दे रहे हैं। तो यहाँ सोडियम की बात करें, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के बाद ये सोडियम धनायन बनाने की क्षमता रखता है। तो ये भी धनायन बनाते हैं और ये भी धनायन बना रहे हैं, तो अर्थात ये इसमें समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या की। तो ऑक्सीकरण संख्या देख लीजिए कि सोडियम की NaCl में देखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 है। ठीक, HCl की यहाँ पर देखेंगे तो HCl की भी यहाँ पर +1 नजर आएगी। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्याओं भी इनकी कैसी है, समानता दर्शाती है। ऑक्सीकरण संख्या से भी ये समानता दर्शाती है। चौथे नंबर पर बात कर रहे हैं अपचायक का गुण। तो इनके अपचायक का गुण कैसा होता है, अपचायक का मतलब होता है किसी को अपचयित कर देना, ये इलेक्ट्रॉन दे देना, डोनेट कर देना। इलेक्ट्रॉन देने वाले ही क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को अपचयित कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रही, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया है, तो क्लोरीन यदि हम बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन यदि क्लोरीन ग्रहण करता है तो क्लोरीन यहाँ पर अपचयित हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा और ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं इसमें अपचायक का गुण भी पाया जाता है। ठीक, और अन्य धातुओं की हमें अपेक्षा इनमें भी अपचायक का गुण पाया जाता है। आधातुओं के प्रति बंधुता, आधातुओं के प्रति आधातुओं के साथ में तो भाई धातु क्षार धातुएं जुड़ी, जैसे सोडियम जुड़ा है Cl के साथ में, तो बंधुता दिखा रहा है। इसी प्रकार से आधातुओं के साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ा है क्लोरीन के साथ में, बंधुता दिखा रहा है। ठीक, तो और इसी प्रकार से जो आधातुओं के साथ में जुड़ करके दिखाते हैं, बंधुता दिखाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये सारे गुण जो वास्तव में देखे जाएं तो क्षार धातुओं के साथ संबंध दर्शाने वाले गुण हैं। अगले वीडियो में हम देख पाएंगे कि वास्तव में ये आधातुओं के साथ में किस प्रकार से, जो हैलोजन के साथ में किस प्रकार से बंधुता दर्शाता है। ठीक है, इतना ही हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे प्रेस करेंगे आप वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।